अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, सबसे पहली खबर यह है कि बल्ले का जो निशान था उसके मुतल्लिक लेकर बड़ी एक कंट्रोवर्सी थी और आपको मालूम है कि उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया था और उसकी बुनियाद ये दी थी कि जनाब ये इलेक्शन कंडक्ट करवाने के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनको प्रॉपरली एज़ पर लॉ, एज़ पर रूल नहीं जो है वो करवाया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको अब बल्ले के निशान से हाथ धोना पड़ेगा और उसका नोटिफिकेशन भी उन्होंने जारी कर दिया। उस नोटिफिकेशन को लेकर या ऑर्डर को लेकर तहरीक इंसाफ ने जो है वो फ़ाइल की अपनी एक पिटिशन जो कि हाई कोर्ट में लगी, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर उनको स्टे मिल गया। अब स्टे के दौरान ये था कि जनाब वो बल्ले का निशान उनके पास रहेगा, वो जब तक उसका हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता वो मामला आगे नहीं चलेगा। लेकिन 2 दिन मुशावरत चलती रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तीसरे दिन उन्होंने कहा कि जनाब इस चीज़ को हम रिव्यू में यानी नज़रसानी की दरख्वास्त फ़ाइल करेंगे उसी कोर्ट के पास। इस खबर को तफसील से देखते हैं क्या कहते हैं। तहरीक इंसाफ PTI को बल्ले का इंतहाबी निशान दिए जाने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी अपील दायर करने का फ़ैसला कर लिया। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर करने का फ़ैसला किया है। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और पार्टी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ PTI की दरख्वास्त पर केस का फ़ैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मुअत्तल किया था। अदालत आलिया ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पर हुक्म इम्तना जारी किया और अपने हुक्म में कहा था कि केस का फ़ैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मुअत्तल होगा। छुट्टियों के ख़त्म होने के बाद पहले डबल बेंच में केस सुना जाएगा, यानी कि DB ये जहाँ पे जो है वो एक से ज़्यादा जजेस होते हैं, बाज़ का 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मामला है इसके अंदर इस तरह से ये होगा। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतहाबी निशान देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास 2 दिन जारी रहा। ताहम आज तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में फ़ैसले पर नज़रसानी दायर करने का फ़ैसला किया है। अब ये जाहिर है जो नेक्स्ट वर्किंग डे है मंडे को या कल ये फ़ाइल करते हैं तो उसके अंदर ये मंडे को जाके लगेगी। उसके अंदर भी देखना पड़ेगा कि बेंच अवेलेबल है या नहीं है, कई चीज़ें हो सकती हैं, उसके अंदर मामला आ सकता है। इस पर क्रिटिसाइज़ करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनाब एक सूबे की अदालत जो है वो मुल्क का पूरे कैसे फ़ैसला कर सकती है। ये उन्होंने कोई कानूनी बात नहीं की, एक सियासी बात है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो पूरे मुल्क की कोर्ट है। उसको ये कहना कि वो सिर्फ़ एक सूबे की कोर्ट है ये एक गैर मुनासिब बात है या कानून के मुताबिक बात नहीं है। मेरा ख़्याल है उन्होंने सियासी जो है माइलेज गेन करने के लिए बात की है। अगली जनाब खबर है इलेक्शन कमीशन से। कागजात नामजदगी जो है वो जो लोग जमा करवा रहे थे उनके खिलाफ अपीलें 16 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा है, जिनके ऊपर कोई इतराज़ लगा है, जिनको इलेक्शन जो है वो सुनने नहीं दिया, इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा किसी वजह से, उनके सारे इतराज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब ये 16 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन के इलामिये में कहा गया कि ख़वातीन और अक़लियतों के नशिस्तों पर ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक फ़ैसला देंगे। मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 22 जनवरी है। कुछ लोग जो वापस लेना चाहते हैं वो भी 22 जनवरी तक ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार की फ़हरिस्त 23 जनवरी को आवेज़ा होगी। 23 जनवरी को आवेज़ा हो जाएगी। 22 को एक दिन पहले को लेना चाहता है तो वो ले सकता है। 19 जनवरी तक फ़ैसला देंगे ट्रिब्यूनल। 16 जनवरी तक 3 दिन के अंदर उन्हें फ़ैसला देना होता है। ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट में भी बनते हैं, इलेक्शन कमीशन में भी बनते हैं। ये मखसूस ट्रिब्यूनल होते हैं जो इस मामले को देखेंगे। अच्छा जी, अगली खबर जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। बानी PTI और चेयरमैन की मुलाकात करने का हुक्म। इसके अंदर जो है वो जाहिर है उनको जो अभी गोहर हैं, बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन हैं PTI के मौजूदा, उन्होंने एक पिटीशन फ़ाइल की और जस्टिस मियाँ गुल हसन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि निगरान हुकूमत क्या इंतखाब को डीरेल करना चाहती हैं। साबिक और मौजूदा चेयरमैन PTI की मशावरत में मुखालफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है कि उनको मुलाकात करने देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और दीगर वकला के बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा गया कि खौफनाक
निज़ाम चल रहा है, इंतहाबी मशावरत की इजाज़त भी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को बानी PTI से मशावरत की इजाज़त देते हुए हुक्म दिया कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की निगरानी में मुलाकात कराई जाए। अदालत ने अटारनी जनरल और एडवोकेट जनरल PTI की दरख्वास्त काबिल समात होने की मुखालफत पर इजहार बरहमी किया और कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था, या मुझसे भी आप अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इंतखाबात के लिए मशावरत की इजाज़त बुनियादी हक़ है। इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। बानी और चेयरमैन PTI की मशावरत में मुखालफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। दौरान समाअत एडिशनल अटारनी जनरल अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। वकील ने इस्तदा की कि PTI के 700 टिकटों की तकसीम के लिए मशावरत दरकार है। 700 टिकटें करनी है ताकि अगर वो इनको टिकटें ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने देते तो ऑनरेबल कोर्ट ने ठीक कहा कि आपने इसको कंट्रोवर्शियल बनाने, आप डीरेल करना चाहते हैं, आप उनको लड़ने दें, जो उनका नसीब होगा, जो उनको वोट पड़ेंगे वो पढ़ने दें, आप उनको अमल से मत रोकें। तो ये अच्छा एक फ़ैसला है। इसके अंदर जो है वो जस्टिस गुल हसन ने अच्छा फ़ैसला दिया है। अगली हमारे जनाब लाइटर नोट के ऊपर के जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं बराए इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी की साहबजादी इंसानी हकूक़ की कारकुन व वकील ईमान मज़ारी रिश्ता इजवाज़ में मुंसलिक हो गई है। उन्होंने अपना निकाह कर लिया है। उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपना ये सारी तफसील अपनी शेयर की, जिससे उन्होंने शादी की है, निकाह के बंधन में आई हैं। वो भी जो है वो एक लॉयर हैं, उनका नाम अब्दुल खादी है। वो भी ह्यूमन राइट्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं और अभी ज़्यादा तफसील नहीं आई, लेकिन ट्विटर के अंदर उन्होंने ट्वीट किया और जो अब्दुल खादी हैं जिनसे उनका निकाह हुआ है उन्होंने उसको रीट्वीट भी किया। तो अच्छी बात है, जिनको मुबारक हो। काफ़ी पी काटी है इन्होंने गुज़श्ता दिनों। नईम पंजोता साहब का एक बयान आया है, वो इमरान साहब के लॉयर हैं, लीगल विंग के अंदर उनकी नुमाइंदगी करते हैं। उनका है कि मरीम नवाज़ पर इफ्तिखार गोंदल को अगवा करने का इल्ज़ाम। इफ्तिखार गोंदल साहब ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है, तो उनके ऊपर उन्होंने कहा इन्होंने अगवा करवाया था और बहरहाल वो भी इल्ज़ाम है। अभी इसके अंदर वो क्या शवाहिद पेश करते हैं। अच्छा, राजा रियाज साहब ने जो है वो अपने एहसास ज़ाहिर कर दिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है नॉमिनेशन पेपर के अंदर आपने सारे मामलात करने होते हैं। उन्होंने 4,87,52,000 के एहसास ज़ाहिर करवाए हैं। दस्तावेज़ के मुताबिक राजा रियाज के एहसासों में एक साल के दौरान 1,15,00,000 रुपये इजाफा हुआ और उन्होंने माली साल 2023 में 44,92,000 कुल इनकम टैक्स जमा करवाया। इनकी माली साल 2023 की इनकम 1,49,80,000 रुपये थी। ये कम है, लेकिन बहरहाल जाहिर है इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, एक बड़ी अच्छी खबर है जनाब, पाकिस्तान की आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली पहली हिंदू खातून कौन है? अच्छा, ये पहली हिंदू खातून है, खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने अपना जो है वो जमा करवाया है। अच्छा, ये दी न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सूबा खैबर पख्तूनख्वा की ज़िला बुनीर से पहली बार डॉक्टर सवेरा प्रकाश नामी एक हिंदू खातून ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात जमा करवाए हैं, जो कि जांच पड़ताल के बाद मंजूर हो गए। अच्छी बात है, यहाँ पे जो है वो मल्टी कल्चर, मल्टी रिलीजन्स लोग आने चाहिए, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, ताकि पाकिस्तान का एक इमेज आए। और बड़ा अच्छा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके कोई कागजात पे इतराज़ नहीं लगाया। उम्मीद है कि ये लड़ेंगी, कंटेस्ट करेंगी। मखसूस नशिस्त जो होती है खवातीन की, उसके ऊपर इन्होंने जो है वो कंटेस्ट करना है, लेकिन अच्छी एक बात है। अच्छा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी की वजारत दाखिला के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कासिम सूरी के वकील के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का भी हुक्म दे दिया है। अच्छा, ये वैसे लॉयर के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी, लॉयर तो अपने मुवक्किल की बात करते हैं, उसकी क्या डिटेल है अब ये तो थोड़ा पता चलेगा इसके। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मफरूर शख्स हथियार डाले बगैर किसी रिलीफ का हकदार नहीं ठहराया जा सकता। कासिम सूरी और उनके वकील अदालत में मिले मौके से फ़ायदा ना उठा सके। मेरा हाल है गालबन इन्होंने कहा था कि जनाब इनको पकड़ दकड़ चल रही है, तो इनको जो है वो इन्होंने मिनिस्ट्री के खिलाफ पिटीशन फाइल की, लेकिन ये कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो लेकिन लॉयर के खिलाफ भी इसके अंदर आ गया। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर नोटिस ले लिया है। ये क्या मामला है जी? इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर नोटिस ले लिया। ICP ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर DPO जेहलम को मरासला साल कर दिया।
अच्छा जी, आईसीपी ने मरास्ते में डीआरओ और डीपीओ को शिकायत के इजाले की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार की शिकायत पर कानून की तहत कार्रवाई की जाए। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवार तजवीज़ और तायद कुनिंदा को हरासा करने की शिकायत की थी। पर ये तो मामला चलते हैं जनाब, जब आपके फेवर में चीज़ें थी तब भी अच्छी थी, लेकिन अब भी तो निबड़ना पड़ेगा, इससे होके जाना पड़ेगा, फिर ही जो है वो मामला आगे चलेंगे। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।